नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरओ एजुकेशन KPZ पर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए जो पेपर आ रहा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वो 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आज आपके लिए। तो आज आप अंत तक जुड़े रहे और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। और आज की क्लास होगी राजस्थान के जिलों के नाम और या मान लो या जिला दर्शन। तो इसमें और अन्य जितने भी परीक्षाएं हैं उनमें भी आपको ये क्लासें देखने को मिलेगी, मतलब उनमें ये क्वेश्चन सेम डिट्टो आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए आज ही के साथ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। राजस्थान का वह जिला जो 100 द्वीपों का क्षेत्र कहलाता है, तो भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजसमंद, बांसवाड़ा, उदयपुर या चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा 100 द्वीपों का क्षेत्र कहा जाता है इसको, क्योंकि भाई ये माई नदी है उसके तट पर है और माई नदी पर बहुत सारे द्वीप है, इसलिए इसे 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। और माई नदी पर कई द्वीप हैं जिन्हें चाचा कोटा भी कहा जाता है। भाई माई नदी पर जो द्वीप है बहुत सारे, उनको चाचा कोटा भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। उत्तर पूर्वी राजस्थान और मेवात की संज्ञा सर्वप्रथम किस फरासी लेखक द्वारा दी गई? मिन्हास उस सिराज, बरनी, अलबुर्नी या पेजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा मिन्हास उस सिराज। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, मिन्हास उस सिराज। 13वीं शताब्दी में भाई पारसी इतिहासकार थे और इनका जन्म 1193 ईस्वी में या फिर आधुनिक अफगानिस्तान के गोर क्षेत्र में हुआ था भाई इनका जन्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई इसी के साथ। तो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र का पुराना नाम मांड या मंड था? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? श्री गंगानगर, जैसलमेर, उदयपुर या अलवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड या मंड रूप से जाना जाता था। जैसलमेर का प्राचीन नाम था भाई मांड या मंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और जैसलमेर के बारे में आपको अन्य जानकारी बता देता हूं, जैसे जैसलमेर में एक और नाम से जाना जाता था, प्राचीन वल्लल मंडल के नाम से भी भाई इसका प्राचीन नाम था एक। और इसके उपनाम क्या क्या है भाई? तो जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान, स्वर्ण नगरी, पंखों का शहर, म्यूजियम सिटी, हवेलियों का झरोकों का नगर। तो भाई ये इसके उपनाम थे। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है भाई जैसलमेर। तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा भाई ये राजस्थान का जैसलमेर जिला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई इसी के साथ। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? तो भाई मैंने अभी आपको बताया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसमें बताया है भाई इसका नाम मांड या मंड था, इसका प्राचीन नाम। तो इसका क्या हो जाएगा प्राचीन नाम? मांड। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा भाई इसका। और इसके और अन्य नाम भी बताए थे मैंने कि प्राचीन और अन्य क्या क्या नाम थे इसके, वो आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी आपको वहां देखने को मिल सकता है पेपर में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसे पहले मरु कहा जाता था, फिर मरुवारा और बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? भरतपुर। तो भरतपुर तो नहीं होगा भाई, भरतपुर गलत हो जाएगा। धौलपुर, तो धौलपुर भी गलत हो जाएगा। और जयपुर, तो जयपुर भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भाई डी ऑप्शन, जोधपुर। तो इसका डी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। तो जोधपुर क्षेत्र पहले इस क्षेत्र को मारू कहा जाता था, जिसका अर्थ है मरुस्थल, यानी कि चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान। और कालांतर में इसे मरुवारा, फिर और इसको बाद में मारवाड़ भी कहा गया। और अभी इसको वर्तमान में जोधपुर के नाम से जाना जाता है भाई इस शहर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई इसी के साथ। राजस्थान का कौन सा शहर परिधान के शहर, सिटी ऑफ गवर्नमेंट्स के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा या बीकानेर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन भीलवाड़ा। तो भाई भीलवाड़ा को ही सिटी ऑफ गवर्नमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि भारत में यह सबसे बड़ा प्रमुख कपड़ों का उद्योग है और ये इसकी विशेषताएं भाई यहाँ पर सूती वस्त्र बनते हैं, इसलिए इसे राजस्थान का सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है भाई भीलवाड़ा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसलमेर का प्राचीन नाम था। तो ये तो भाई अभी ऊपर बताया है मैंने आपको, तीसरे या चौथे क्वेश्चन में मांड, हाड़ौती, शेखावाटी या वागड़। तो भाई वागड़ में तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आ जाएंगे और शेखावाटी में सिक्कर चूरू झुंझुनू आ जाएंगे और हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये तो इन तीनों का याद हो जाएगा भाई, ये तीनों भी मैंने आपको बता दिए हैं, इनको भी आप याद रखना। और जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था, मांड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई इसी के साथ। नाथ द्वारा का मौलिक नाम क्या था, बानरा, कानूर, सिहाद या बेडला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सॉरी भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सियाद, या फिर सियाद को ही सियाड़ भी कहा जाता है भाई। तो इसको सियाद या सियाड़, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो भाई ये नाथ द्वारा का पुराना नाम सही था। यह कथन मतलब यह स्थान मेवाड़ में स्थित है और भगवान श्री नाथ जी का मंदिर के लिए प्रसिद्ध है भाई। जो श्री नाथ जी का मंदिर है ना अपना, उसके लिए यह प्रसिद्ध है। जब श्री नाथ जी गिरिराज या गोवर्धन यहाँ पर आए थे तो इस जगह का मूल नाम सियाड़ या सियाद से बदलकर क्या रख दिया गया था, तो सियाड़ या सियाद से बदलकर इसका नाम रख दिया गया था नाथ द्वारा। कौन आए थे भाई, यहाँ श्री नाथ जी या गोवर्धन यहाँ पर आए थे या फिर यहाँ पर पधारे थे, तो इसका नाम बदलकर सियाड़ या सियाद रख दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन कौन सा है, पांडवों ने वन प्रवास का 13वां वर्ष राजा विराट के राज्य में बिताया था। बताइए इस राज्य का वर्तमान में क्या नाम है। तो भाई इसका वर्तमान में क्या नाम है, अजमेर। तो अजमेर तो गलत हो जाएगा बार। बीनमाल, बीनमाल भी गलत हो जाएगा। रेड टोक, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बेराट, ए ऑप्शन सही हो जाएगा भाई इसका। पांडवों ने अपने 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष, तो भाई पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष कहां बिताया था, इन्होंने विराटनगर में बिताया था भाई ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई इसी के साथ। राजस्थान के नगरों के नवीन व प्राचीन नामों के जोड़ों में कौन सा गलत है। तो अरावली, आडावाल, तो ये तो भाई सही है। हनुमानगढ़, बटनेर, तो ये तो सही हो जाएगा भाई। और जो सही है उस पर मैं टिक लगा देता हूं। हनुमालगढ़, तो भाई सॉरी मैंने यहाँ पर हनुमानगढ़ पढ़ लिया था, यहाँ पर है हनुमालगढ़ बटनेर। तो भाई ये सही हो जाएगा, पर यहाँ पर हनुमानगढ़ ही था, हनुमालगढ़ नहीं है। तो अगला जैसलमेर मांड, तो ये भी सही है भाई। तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा, धौलपुर व दोड़ली। तो इसका ये गलत हो जाएगा भाई। धौलपुर में तो आ जाएगी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा धौलपुर में क्या होती है, खोटी, खोटी हो जाएगी भाई धौलपुर में, ये याद रखना आप। धौलड़ी नहीं होकर क्या हो जाएगी, खोटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, और ये गलत हो जाएगा भाई। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। किसे सीवी या प्रागवाट व मेदवाट के नाम से जाना जाता है। तो क्या होगा भाई इसका सही आंसर, मारवाड़ को जाना जाता है या मेवाड़ को या जैसलमेर को या अजमेर को। तो सीवी या प्रागवाट व मेदवाट के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है भाई, मेवाड़ को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मेवाड़। क्या होगा इसका सही आंसर, मेवाड़। और मेवाड़ में भाई कौन कौन से जिले आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे उदयपुर हो गया, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़, और तथा इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वो भी मेवाड़ी कहलाता है। और मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था भाई, जी ऊपर दे रखे, सीवी, प्रागवाट व मेदवाट, जो ये प्रश्न में दे रखे ने भाई, यही मेवाड़ के प्राचीन नाम थे।
और इस मेवाड़ में कौन कौन से शहर आते हैं? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का जो भी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है भाई। वो इस क्षेत्र पर भाई पहले मेर अथवा मेदू जाति का अधिकार होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा था? मेवाड़ या मेपाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, मेवाड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई इसी के साथ। प्राचीन सेणितिपुर को अब किस नाम से जाना जाता है? तो क्या किसका पूछ रहा है भाई? ये सेणितिपुर का। तो बयाना, बीकानेर, भीलवाड़ा या रूपवास। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? बयाना। बयाना का ही प्राचीन नाम क्या था? बताओ भाई, बयाना का प्राचीन नाम क्या था? ये जो प्रश्न में दे रखा है ऊपर, ये इसका सही आंसर हो जाए, ये होगा सेणितिपुर को। बयाना का प्राचीन नाम था सेणितिपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बयाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई इसी के साथ। राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है? भरतपुर, अजमेर, अलवर या सवाई माधोपुर। तो किसे कहा जाता है भाई? राजस्थान का सिंह द्वार। तो राजस्थान का सिंह द्वार सवाई माधोपुर को नहीं कहा जाता भाई, सवाई माधोपुर को तो। और भरतपुर को, तो भरतपुर को भी नहीं कहा जाता भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर। क्या होगा भाई इसका सही आंसर? अलवर हो जाएगा इसका सही आंसर। तो भाई अलवर का प्राचीन नाम भी बता देता हूं मैं आपको। इसका प्राचीन नाम था अलगपुर। क्या नाम था भाई इसका प्राचीन नाम? अलगपुर। तो मैं यहां लिख देता हूं भाई, आप इसको भी याद रखना कि अलवर का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका प्राचीन नाम था अलगपुर। ये प्राचीन नाम हो जाएगा भाई अलवर का। और क्या क्या नाम थे इसके वो भी बता देता हूं भाई मैं आपको। एक तो अलगपुर और एक सालो प्रदेश भाई, ये इसके दो प्राचीन नाम थे। और इसके उपनाम भी बता देता हूं मैं इसके। तो इस अलवर को पूर्वी राजस्थान का कश्मीर या राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। तो ये भाई राजस्थान का सिंह द्वार, ये अलवर का उपनाम भी है भाई ये। और अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य भी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी भाई? सरिस्का अभ्यारण्य की ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सरिस्का अभ्यारण्य भाई अलवर में, और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी भाई इसकी स्थापना। और सरिस्का का उपनाम भी पूछ लेते हैं कई बार। तो इसका उपनाम क्या हो जाएगा सरिस्का का? सरिस्का का उपनाम हो जाएगा भाई, इसका उपनाम होगा बाघों की मांद। ये याद रखना भाई आप। और तो क्या ही पूछेंगे इसमें। अगला देखते हैं भाई। और राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सरिस्का ही सबसे छोटा अभ्यारण्य भी है। तो भाई ये मोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है तो कहाँ का? कोटा स्टोन जाना जाता है। तो भाई कोटा स्टोन, धौलपुर स्टोन, जैसलमेर स्टोन या भरतपुर स्टोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, धौलपुर स्टोन। रेड डायमंड को ही धौलपुर स्टोन के नाम से जाना जाता है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, धौलपुर स्टोन। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है भाई? आप कमेंट करके। तो भाई इसका राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भरतपुर को या ब्यावर को या भीलवाड़ा को या टजमेर को। तो भाई ये टजमेर नहीं है, ये होगा यहाँ पर अजमेर है भाई। ये मिसप्रिंट हो गया होगा, टजमेर नहीं है, यहाँ पर अजमेर है भाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यह पूरे भारत में कपड़ों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे भाई मैनचेस्टर कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर। और इसके नाम क्यों पड़ा था भाई भीलवाड़ा? तो भीलवाड़ा का नाम भीलवाड़ा इसलिए पड़ा था क्योंकि बिलाड़ी नामक सिक्के डालने की परंपरा के कारण यहाँ का नाम भीलवाड़ा पड़ा। और भीलवाड़ा को क्या कहते हैं भाई? भीलवाड़ा को कहते हैं अभ्रक नगरी, अभ्रक नगरी भी कहते हैं भाई भीलवाड़ा को। क्या कहते हैं? अभ्रक नगरी। तो ये भी याद रखना भाई, ये भी पूछ लेते हैं बहुत बार।
और ये तो जिसमें आप याद ही रखना, राजस्थान का मैनचेस्टर, ये बहुत बार आ चुका है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा भाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई अपन। और एक और बात बता दूं मैं आपको भाई, भीलवाड़ा में प्रसिद्ध देवनारायण जी का मंदिर भी स्थित है भाई वहां पर। रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है, तो भाई ये तो मैंने अभी आपको बताया ही था ऊपर ही, शायद ये हो गया, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। कोटा स्टोन, धौलपुर स्टोन, जैसलमेर स्टोन या भरतपुर स्टोन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? धौलपुर स्टोन। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये भी भाई वापस रिपीट हो गया, भीलवाड़ा। देखो भाई ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये दो ही क्वेश्चन है और नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है? जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो जयपुर में कौन सा स्थान है जो बनारस के नाम से प्रसिद्ध है? तो गलता तीर्थ, देवयानी तीर्थ, शाकंभरी या चाकसू, तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, गलता तीर्थ। ये वहां बनारस के नाम से प्रसिद्ध है भाई, जयपुर के बनारस के नाम से गलता तीर्थ प्रसिद्ध है भाई ये। तो भाई सवाई जयसिंह सेकंड के दीवान यानी उनके मंत्री थे, एक मंत्री थे उनके राव करपा राम, तो ये याद रखना भाई। इन्होंने 18वीं सदी में गलता जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सी सदी में करवाया था भाई? 18वीं सदी में। और कौन था वो? इनका दीवान यानी कि मंत्री, इनका मंत्री था राव करपाराम। कौन था भाई? राव करपाराम। तो ये भी याद रखना क्योंकि यही पूछे जाते हैं आजकल डीपली, और एक क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है पेपर में। आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि गलता तीर्थ का निर्माण किसने करवाया था। तो ये थे भाई सवाई जयसिंह सेकंड के दीवान यानी कि मंत्री। या फिर आपसे ये पूछ ले कि सवाई जयसिंह सेकंड के दीवान का नाम क्या था या मंत्री का नाम क्या था, तो उनका नाम था राव करपा राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई इसी के साथ। किस शहर के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और कांट के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? तो कौन सा है भाई ये? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जैसलमेर। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। जैसलमेर के किले के बारे में ये प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर और लोहे का शरीर और खाट के घोड़े पर सवार होकर ही यहाँ पर पहुंचा जा सकता है भाई ये। तो भाई जैसलमेर के बारे में आपको अन्य जानकारी पहले भी बता चुका हूं और फिर बता दूं। इसका प्राचीन नाम क्या था? ये आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड। क्या नाम था भाई? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम था मांड। और जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है भाई। और शुंभकर क्या है यहाँ का? तो शुंभकर यानी कि पक्षी, यहाँ का राज्य पक्षी हो जाएगा गोडावण। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई इसी के साथ। और भाई राजस्थान में सबसे कम वर्षा भी इसी जिले में होती है। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई यहां से। ग्रेनाइट शहर के नाम से विख्यात हैं कोटा, टोंक, जालोर, जैसलमेर, तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जालोर। सही आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, जालोर। जालोर राजस्थान का राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है। यह ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है भाई। ये जालोर शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा प्रसिद्ध ग्रेनाइट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई इसी के साथ। राजस्थान का कश्मीर एवं पूर्व का वेनिस कहा जाता है, तो भाई ये तो मैंने आपको बता दिया होगा शायद ऊपर।
अलवर, माउंट आबू, उदयपुर, जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई उदयपुर। और उदयपुर कोई जिलों का शहर भी कहा जाता है या राजस्थान का कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। और उदयपुर के बारे में आपको अन्य जानकारी भी, तो इसकी अन्य जानकारी की इसके अन्य उपनाम दे के आप इसे जिलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, व्हाइट सिटी, एशिया का वियना, राजस्थान का कश्मीर, जिंक नगरी, ये सब भाई इसके अन्य नाम थे। और उदयपुर की स्थापना 1559 में राणा उदय सिंह द्वारा की गई थी भाई। और यहाँ का परिवहन कोड क्या है, उदयपुर का परिवहन कोड भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ का परिवहन कोड है RJ 27। क्या हो जाएगा भाई यहाँ का परिवहन कोड, यहाँ का परिवहन कोड हो जाएगा RJ 27। ये भी याद रखना भाई आप। और भाई उदयपुर में अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी जैसे सहेलियों की बाड़ी, सिटी पैलेस, जग मंदिर, और जग मंदिर को सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। और गुलाब बाग और चिड़ियाघर, डोल म्यूजियम, सज्जनगढ़ दुर्ग, बागोर की हवेली, महाराणा प्रताप का स्मारक भी भाई उदयपुर में है। और बागोर की हवेली में विश्व की यानी कि एशिया की सबसे बड़ी पगड़ी भी रखी हुई है भाई यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन उदयपुर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। वागड़ का धनी कहा जाता है, तो भाई एक कल्चर का क्वेश्चन आ गया। एक बाबा शंकर बार पीर को, मालखेत जी को या मालखेत जी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, बाबा शक्कर बार पीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और भाई ये भी पूछ लेता है आपसे कि बाबा शक्कर बार पीर की दरगाह कहाँ पर है। तो इनकी दरगाह भाई कौन से जिले में हो जाएगी, इनकी दरगाह हो जाएगी झुंझुनू जिले में। कहाँ है इनकी दरगाह भाई, इनकी दरगाह है झुंझुनू जिले में। तो ये भी आपको याद रखना है भाई, इनकी दरगाह कहाँ पर है, झुंझुनू जिले में, बाबा शक्कर बार पीर की दरगाह। और भाई इनकी दरगाह कौमी एकता के प्रतीक के रूप में है। यहाँ ही प्राचीन काल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हुआ था भाई, ये आप समझ लेना। राजस्थान के कौन से शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो भाई अभी बताया है तो आपको ऊपर के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बताया थे आपको उदयपुर के उपनाम। तो यहाँ पर ये उदयपुर का उपनाम ये पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, उदयपुर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा भाई इसका। उदयपुर को जिलों की नगरी भी कहा जाता है। और यह मेवाड़ क्षेत्र का यह मेवाड़ क्षेत्र की ऐतिहासिक राजधानी भी है भाई ये। और यहाँ पर प्राचीन संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जैसे अनेक प्रकार के स्थल हो गए, जिले हो गए, इसलिए यहाँ का उदयपुर जिला प्रसिद्ध है भाई ये। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है अगले। तो भाई गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। राजस्थान में बोमट क्षेत्र से संबंधित है, उदयपुर से, बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से या अलवर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उदयपुर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसी के साथ उदयपुर को आदिवासियों का प्रदेश भी माना जाता है भाई। बोमट का पठार उदयपुर, सिरोही जिलों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है भाई बोमट का पठार। तो बोमट का पठार फैला हुए हैं उदयपुर, सिरोही और अन्य जिलों में फैला हुआ है। यहाँ पर प्राचीन भील जनजाति ज्यादा निवास करती थी। और जो प्राचीन भील जनजाति थी वो महुआ के पुष्प यानी कि फूल से शराब बनाती थी भाई। आ जाइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है अगला क्वेश्चन। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटिपटी पहाड़ियां का स्थानीय नाम है बाकर, बोराट, ऊपरमाल या गिरवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, बाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई योग क्या है अगला क्वेश्चन। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं। तो भाई ये भी मैंने आपको बता दिया, 100 टापुओं का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बांसवाड़ा को ही 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई इसी के साथ। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में
योध्य प्रदेश कहा जाता था? जालोर, गंगानगर, जोधपुर या सीकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गंगानगर। और गंगानगर राजस्थान में किधर स्थित है? तो ये राजस्थान उत्तर की ओर स्थित है भाई। ये गंगानगर राजस्थान में उत्तर की ओर स्थित है भाई, ये यहां पर, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। और इसी नाम से यानी कि योध्य प्रदेश के नाम से ही हनुमानगढ़ को भी जाना जाता है भाई, तो आप ये भी याद रखना हनुमानगढ़। और कौन से जिले को जाना जाता है योध्य प्रदेश के नाम से? तो इसके अलावा, गंगानगर के अलावा, हनुमानगढ़ जिले को भी योध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है भाई, तो ये भी आप याद रखना। ये भी याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। देवल या मेवलिया है क्या है भाई? देवल या मेवलिया। तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का बाग, देवल या मेवलिया क्या है भाई? डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का बाग, या जैसलमेर व जोधपुर के मध्य का बाग, या बीकानेर व गंगानगर के मध्य का बाग, या चूरू व सीकर के मध्य का बाग। तो क्या होगा भाई इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का बाग। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा भाई इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। निम्न में से कौन से जिले राठ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? अलवर व भरतपुर, जयपुर व टोंक, जैसलमेर व जोधपुर, बीकानेर या गंगानगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अलवर व भरतपुर। ये भाई किसके अंदर आते हैं? राठ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और कौन कौन से जिले आते हैं भाई राठ क्षेत्र के अंतर्गत? तो भी मैं आपको बता देता हूं। अलवर और भरतपुर तो आता ही इसके साथ, इसके अलावा और भी हो जाएंगे। खेरतल तीसरा हो जाएगा, डीग, वो तो दो अलग जिले हैं भाई, खेरतल, तीजाला और डीग। और भाई ये अलवर और भरतपुर ये क्या है? उधर हरियाणा से सीमा लगाते हैं, तो वहां पर राठ क्षेत्र हैं, तो ये राठ क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। पूर्वी सिरोही के सुंदर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ कहलाते हैं। तो ये भी बता दिया भाई मैंने आपको 2-3 बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाकर या भाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बाकर। निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र बोमट कहलाता है? डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, अजमेर, बीकानेर और चूरू, सीकर, चूरू और बाड़मेर, या फिर बाड़मेर, जालोर और सीकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। और डूंगरपुर वो पूर्वी सिरोही वो उदयपुर जिले को आदिवासी प्रदेश यानी कि बोमट क्षेत्र कहा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई इसी के साथ। निम्न में से कौन सा नाम जालोर क्षेत्र या जिले से संबंधित है? जाबालीपुर, जालापुर, बीनमाल या सिवाणची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिवाणची। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई इसका। जालोर को मूल रूप से संत महर्षि थे भाई यहाँ के जालिब के समान यानी कि जाबिलपुर कहा जाता है था, या बीनमाल या वो, और यहाँ पर 2 सभ्यता भी थी, बीनमाल वो अलाना सभ्यता। जालोर में भाई ये दोनों सभ्यता, ये याद रख लेना आप कौन कौन सी सभ्यता थी। एक तो हो जाएगी बीनमाल, कौन सी हो जाएगी भाई? आप सुन लेना, बीनमाल। एक तो बीनमाल मैं आपको लिख के बता देता हूं भाई यहाँ पर कि 2 कौन कौन सी सभ्यताएं हैं जालोर में। एक तो हो जाएगी बीनमाल, और अगली कौन सी हो जाएगी भाई? अगली हो जाएगी ए लाना। कौन सी हो जाएगी भाई? ए लाना। ये 2 सभ्यताएं थी कौन का, और कौन से जिले में थी? ये जालोर क्षेत्र में थी भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो मित्रों इसी के साथ देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो क्या है अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे? तो भाई एक डी ऑप्शन समझ लेना आप, कोई नहीं, यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन 5 संभाग थे भाई। जब राजस्थान बनाया था या फिर इसका निर्माण हुआ ही था तब इसमें कितने संभाग थे? 5 संभाग थे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। राजस्थान में वर्तमान में कितने नगर नियम हैं? तो भाई कितने नगर नियम है राजस्थान में वर्तमान में? तो वर्तमान में तो भैया मैंने गलती से नियम पढ़ लिया था, वहां पर था नगर निगम। तो राजस्थान में वर्तमान में कितने नगर निगम है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। और मैं आपको उन 11 नगर निगम है उनके नाम भी आपको बता देता हूं भाई। तो फर्स्ट नगर निगम तो था जयपुर, और दूसरा था जोधपुर दक्षिण, और तीसरा नगर निगम जोधपुर उत्तर, और चौथा था नगर निगम कोटा उत्तर, और पांचवा नगर निगम बीकानेर, और अगला नगर निगम भरतपुर, और नगर निगम उदयपुर। और कौन कौन से थे भाई? नगर निगम अजमेर हो गया, नगर निगम कोटा दक्षिण हो गया, नगर निगम जयपुर विरासत अलवर हो गया। ये थे भाई ये 11 नगर निगम थे जो मैंने आपको बता दिए। और सितंबर 2023 तक राजस्थान में 11 नगर नियम है। तो 2023 में भाई 11 नगर निगम हो गए थे भाई। तो भाई अगर मेरे से शब्द बोलने में मिस्टेक हो जाए तो आप समझ लिया करो, आपके सामने स्क्रीन में ही आप देखकर पढ़ लिया करो। आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। तो इसका क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। और अजमेर राजस्थान का 7वां संभाग है भाई ये। और इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी तो हट गया, केरब, टोंक, नागौर और डीडवाना कुचामन और शाहपुरा ये अजमेर संभाग के अंदर आते हैं भाई ये क्वेश्चन। ये जिले भाई अजमेर संभाग के अंदर आते हैं। धौलपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो भाई बताओ धौलपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 30, 34, 50, 4205 या 38041। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3033 यानी कि 3033 वर्ग किलोमीटर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा भाई इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो बताओ भाई सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग, जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग या उदयपुर संभाग। तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग हो जाएगा भाई कोटा, क्योंकि कोटा में ही सर्वाधिक नदियां हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है भाई न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। तो भाई बताओ न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई इसका। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं जिसमें हमारी क्लास आज समाप्त हो जाएगी। राजस्थान की परिधीय जिलों की संख्या कितनी है भाई? परिधीय जिलों की संख्या, तो राजस्थान में परिधीय जिलों की संख्या है 28, यानी कि जो राजस्थान की सीमाएं ना जो और राज्यों से लगती हैं उस पर 28 जिले हैं, वो औरों से ये बनाते हैं भाई क्या, और राज्यों से सीमा बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे से सीमा बनाते हैं। और ये राजस्थान के किनारे पर स्थित हैं भाई 28 जिले। और अब 28 जिले बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप ये देख लेना। जैसलमेर भारत का फिर खालिस्तान सबसे बड़ा जिला है, तो कौन से नंबर का है भाई? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, तीसरा। तो जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है भाई। सबसे बड़ा जिला गुजरात है, और दूसरा सबसे बड़ा जिला लद्दाख, और तीसरा अपना जैसलमेर हो जाएगा भाई। तो सबसे बड़ा तो कौन सा है? गुजरात का कच्छ।
और दूसरा हो जाएगा लद्दाख और तीसरा हो जाएगा जैसलमेर। ये भी याद रख लेना भाई आप। राज्य का नवीनतम संभाग बांसवाड़ा कब बना? तो भाई बांसवाड़ा संभाग कब बना था भाई? 7 जुलाई 2023 को। तो भाई ये एक पुराना क्वेश्चन है। खैर अब तो ये संभाग भी हटा दिया गया है, बांसवाड़ा संभाग। तो आप इस क्वेश्चन को डिलीट कर देना, ये पूछे भी नहीं। और आपसे पूछ ली कि कौन कौन से नए संभाग थे, तो सीकर, पाली और बांसवाड़ा ये तीनों नए संभाग बनाए थे भाई। और ये कब ये बनाए थे और अब इनको हटा दिया गया है। भजन लाल शर्मा की सरकार ने इन तीनों जिलों को निरस्त कर दिया गया है भाई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंग है? धौलपुर, अलवर, जयपुर या कोटपुतली, बहरोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अलवर। तो आज का हमारी क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था। तो भाई आप कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। धन्यवाद।